गुरुग्राम में शुक्रवार शाम तक विधानसभा चुनावों को लेकर चल रहा प्रदेश के भाजपा नेताओं का मंथन खत्म हो गया है। कौन होंगे वो चेहरे जिन पर सहमति बनी है? क्या चेहरे रिपीट होंगे या नए चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। गुरुग्राम बीजेपी दफ्तर पर हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई है। बैठक में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि 90 विधानसभा सीटों पर किस उम्मीदवार को टिकट दी जाए। इस बैठक में तमाम भाजपा के प्रदेश शीर्ष नेता और संगठन स्तर के बड़े नेता शामिल थे। सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा करने के बाद एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्हें भाजपा पार्टी की तरफ से टिकट दी जानी है और चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट पर वही इस रण के योद्धा होंगे। चुनाव समिति के सभी सदस्यों की सर्वसहमति के बाद इस पैनल को शीर्ष केंद्र नेतृत्व को सौंपने पर सहमति दी गई है। केंद्र नेतृत्व को इस फैसले को सौंपने के बाद उस पर फैसला किया जाएगा कि किस उम्मीदवार को बीजेपी की टिकट दी जाएगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का दावा है कि बीजेपी की सभी राजनीतिक दलों से पहले लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं सूत्रों के अनुसार करीब 12 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए पैनल में एक ही नाम है। 12 सीटों पर 2 नाम रखे गए हैं। 56 सीटों पर 3 से 4 नाम है। 12 से अधिक विधायकों की टिकट काटी गई है। इनमें कुछ मौजूदा मंत्री व मार्च में मंत्री पद से हटाए गए विधायक भी शामिल हैं। अब इनके नाम पैनल में नहीं भेजे जाएंगे। इनकी जगह युवा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। शनिवार को भी तीसरी व अंतिम बैठक हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि जिन सीटों पर 1-2 नाम है या पिछली बार हारे थे उन पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले हो सकती है। जिन सीटों पर 3 से 4 नाम है वहां सूची में देरी हो सकती है। पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में घेरने के लिए भी रणनीति तैयार की है। देखिए, जैसा आपने को पता है कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों अथवा अन्य किसी भी लोकल बॉडी के होते हैं, तो भी प्रदेश की चुनाव समिति उसका काम है कि सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हुए किस स्थान से कौन कैंडिडेटों को नहीं हो, उसकी प्रारंभिक जानकारी के लिए पहले एक बैठक की जाती है जिसमें कुछ लोगों को बुला के बातचीत करते हैं। बहुत जानकारियां सभी सदस्यों के पास होती हैं, उसको साझा करते हैं। आज ये बैठक हुई है, कल भी बैठक सारी चलेगी और इन दोनों दिन की बैठक के बाद फिर उसमें से जो भी उसमें नामों की सूची बनेगी, उसमें कहीं सिंगल नाम भी हो सकता है, कहीं पैनल भी बन सकता है। वो उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ जो भी लोग होंगे, मुख्यमंत्री प्रदेश है, वो राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उनके सामने रखते हैं और उसमें से कैंडिडेट फाइनल होते हैं। आज काफ़ी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बैठक हुई है। कुछ जिलों के लोगों को भी बुलाया था और कुछ चर्चाएं व्यवस्थाओं की भी गई थी। उस नाते से चुनाव समिति की आज बैठक भी संपन्न। हरियाणा प्रदेश में सरकार का भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, हरियाणा में लोगों का जो माहौल है, जो उनका रिस्पॉन्स है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसको लेकर के सारी संगठनात्मक और व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा सर, कब तक टिकटों का पहले ने कहा है कि आप लोगों को जरूर से करीब बता दिया जाएगा जब लिस्ट निकले। आज की ये जो हमारी चुनाव समिति की बैठक जो 2 दिवसीय थी और 2024 के विधानसभा चुनाव को लेके सभी 90 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और सभी ने अपने विचार रखे हैं और एक सूची जो तैयार हुई है ये हम अपना जो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम रखेंगे और उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वो फैसला करेगा और जब भी बैठक अगली होगी हम आपको सूचना। जिस प्रकार की सहमति हमारी चुनाव समिति की बनी है उस सहमति से जो नाम आए हैं उनको रखें। क्या महिलाओं का प्रतिशत इस बार ज़्यादा रहेगा? जरूर है, जरूर युवाओं को भी मिलेगा और महिलाओं को भी। पहली सूची जब चुनाव समिति की बैठक होगी आ जाएगी। 25 तारीख को है सर, सूची कब आएगी? 25 तारीख को अभी हमारे पास सूचना नहीं है।